हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन गौतम। अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में एडवांस मैथ का ट्रिग्नोमेट्री अपना टॉपिक लिया था। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में पार्ट ए अपन ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसके 3 वॉल्यूम लिए थे। वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड। तीनों वॉल्यूम की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। अब अपन पढ़ने वाले पार्ट बी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो पार्ट बी अपन पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फंडामेंटल आइडेंटिटीज, आधारभूत सर्वसमीकरण। एक्चुअल देखा जाए तो आधारभूत मतलब इसी आधार इसी पर टिका हुआ है। तो जनरली अपन को ये आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज आ रही है ये बेसिक है पूरा। इसके बाद स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज आएगी, उन पर डिपेंड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, लेकिन वो कब क्लियर हो पाएगी जब अपन की ये क्लियर है। तो इसलिए अपन ये आइडेंटिटीज क्लियर कर लेते हैं। आपकी पहली आइडेंटिटीज है साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब ये साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा की वैल्यू 1 कैसे होती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, इधर देखिए आपको दिया हुआ है साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1। आपको पार्ट ए में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का के थ्रू आपको ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ आपको कि साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा हमेशा ऑलवेज सनातन सत्य है। साइन थीटा क्या होता है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब। अब जनरली है लंब से लंब फिनिश, कर्ण से कर्ण फिनिश, कितनी बार, 1 बार। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दी जाए इनकी वैल्यू डाल के, इनका मान डाल के, रेशो डाल के, तो इनको काटापीटी करने पर क्या आता है, 1। तो इस तरह साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब इसको पक्षांतरण कर दूं साइन थीटा गुणा में, तो पक्षांतरण कर दिया जाए इनको, तो ये दोनों का निर्माण हो जाता है, दोनों आ जाते हैं। देखो आप साइन थीटा का मान चाहिए तो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में है तो इसको ट्रांसफर करूंगा इधर, तो किस में जाएगा, ये भाग में चल जाएगा ये। तो 1 के बटे में जाएगा कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटे कोसेक थीटा। इसी तरह कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को यहाँ से हटाओ, तो साइन भी भाग में चल जाएगा। ये देखो भाग में आ गया, 1 के बटे में आ गया साइन। तो इस तरह ये दोनों से निकल के आगे पक्षांतरण करने पर। अब आते हैं अपन दूसरी सर्वसमीका। सेकंड नंबर सर्वसमीका है आपकी cos थीटा गुणा sec थीटा बराबर 1। यह आपको दिया हुआ है। अब cos थीटा गुणा sec थीटा बराबर 1 कैसे होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, जनरली आपको ये दिया हुआ है cos थीटा गुणा sec थीटा बराबर होता है 1। कैसे होता है, देखिए cos थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, गुणा का साइन है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया मैंने, और sec थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटे आधार। आधार से आधार फिनिश, कर्ण से कर्ण फिनिश 1 बार। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस तरह cos थीटा गुणा sec थीटा का मान क्या आ गया, 1। यानी अपन LHS सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड, और इससे क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये आपके सेटिस्फाइड हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो जनरली इस तरह अपन को देखना होता है। अब इनको मैं ट्रांसफर कर दूँ, पक्षांतर कर दूँ, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो इन दोनों, ये दोनों आ जाएगी आपकी पक्षांतरण करने पर। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे sec थीटा। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे cos थीटा। दैट्स इट। नेक्स्ट ले लेते हैं सर्वसमीका नंबर 3। तीसरी सर्वसमीका है आपकी tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, कैसे होता है वो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। जनरली ये लीजिए, tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर होता है आपका 1। tan थीटा का मान क्या होता है, ये ऑलरेडी पार्ट ए मैं आपको बता चुका हूँ वॉल्यूम फर्स्ट में। ठीक है, लंब बटे आधार गुणा cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार से आधार फिनिश, लंब से लंब फिनिश, क्या आ गया, 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। यानी मैंने LHS सॉल्व किया, और LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे क्या आ गया, राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड आ जाती है तो सर्वसमीका सिद्ध हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो प्रूव हो चुका है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इन दोनों को अगर मैं ट्रांसफर कर दूं, पक्षांतरण कर दूं जनरली, तो पक्षांतरण करने पर 101% दोनों आ जाएगा। देख लो आप, मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, cot थीटा। मुझे cot थीटा की वैल्यू चाहिए तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे tan थीटा। तो इस तरह तीसरी सर्वसमीका का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब जाते हैं चौथी सर्वसमीका। चौथी सर्वसमीका आपको पता हो tan थीटा बराबर, यहाँ तो tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा है। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ये है। ये वैल्यू अपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी और पांचवी, क्योंकि जब जब अपन को tan और cot को sin और cos में बदलना होगा तब अपन इन दोनों का क्या करेंगे, यूज लेंगे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
अब अपन देखते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा कैसे होता है, ये प्रूव कर लेते हैं अपन। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यह आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब या तो इसको सॉल्व करूंगा मैं इस पक्ष को, इसको सॉल्व करने पर यह आ जाना चाहिए, राइट हैंड साइड को ले रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड आ गई तो इसका मतलब प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पे, देखिए मुझे एक चीज बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आप लोग समझ गए होंगे। बटेगा कर्ण से बटेगा कर्ण फिनिश, तो बताओ क्या बचा, ऊपर बचा लंब और नीचे क्या बचा है आधार, तो ये आ गया लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका वैल्यू होती है, टेन थीटा की। भाई टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, तो मैं लंब बटे आधार क्या ले सकता हूँ, टेन थीटा। तो बताओ कौन सा मान आ गया, LHS। तो इस तरह ही आया है, और इस तरह टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये इसका लॉजिक है, ठीक है। अब जनरली ये कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो मुझे आप लोग बताएंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो टेन थीटा तो यहाँ पे है ही है, मुझे कॉस थीटा डालना पड़ेगा। कॉस थीटा किसका यहाँ पे भाग पे, तो इधर लेके जाऊंगा किस में जाएगा, गुणे में, तो किससे गुणा हो जाएगा, टेन थीटा से। देख लो टेन थीटा गुणा कॉस थीटा गुणा हो गया, और यहाँ कौन बचा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान आ गया टेन थीटा गुणा कॉस थीटा, कब, जब इसका क्या किया अपन ने, ट्रांसफर किया, पक्षांतरण किया। इसी तरह ये आया है, कॉस थीटा को मैं यहाँ लेके आ जाऊँ तो टेन थीटा को मैं यहाँ ले आऊँ, पक्षांतर कर दिया, इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले आया, तो ये लो ये बन गया। कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, साइन थीटा बटे टेन थीटा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला आता है आपके आइडेंटिटीज 5, 5वें नंबर की। 5वें नंबर की आइडेंटिटीज है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब इसका मान ये कैसे होता है वो अपन देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कुछ नहीं है, इनके रेशो डाल दो। कॉस थीटा का रेशो होता है आधार बटे कर्ण, साइन थीटा को लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, तो बटे का कर्ण से बटे कर्ण फिनिश, तो यह आ गया आधार बटे लंब। और आप लोग जानते हो तो आधार बटे लंब किसकी वैल्यू होती है, भाई किसका मान होता है, आधार बटे लंब, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा मान होता है आधार बटे लंब। तो इस तरह सॉल्व किया मैंने इसको, और आ गया कौन, कॉट थीटा। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर, RHS को सॉल्व करने पर अगर LHS आ रहा है तो इसका मतलब सिद्ध हो चुका है कि इसका मान ये है 101%। इसको अपन ये लिख सकते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको पक्षांतरण कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए इनको वैल्यूज को आपस में, तो जनरली ये दो निकल के सामने आ जाएंगे आपके। कैसे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, तो साइन थीटा को यहाँ से हटाना पड़ेगा, किसका भाग का, किस में जाएगा, गुणा में, और किससे गुणा हो जाएगा, कॉट थीटा से। देख लो गुणा हो गया, कॉट थीटा गुणा साइन थीटा बराबर क्या आ गया, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है कॉट थीटा गुणा साइन थीटा। इसी तरह इनका पक्षांतर कर दिया जाए, साइन थीटा को यहाँ ले जाया जाए और कॉट थीटा को यहाँ ले जाया जाए, तो इसका निर्माण हो जाएगा, देख लो आप, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। तो ये आपकी 5 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। अभी 3 और आएगी अभी इसकी, ठीक है। तो अपन को ये थोड़ा सा बेसिक लेना है, इसका ध्यान रखना है इसको, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये 4 और 5 इसके बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका था आपके सामने, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे टेन और कोट को साइन और कोस में बदलना हो तो इनका अपन यूज करेंगे, काफ़ी जगह यूज होने वाला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे वो देख लो आप लोग। टेन थीटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसमें मैंने स्क्वायर लगा दी थी, सब जगह स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि जहाँ जहाँ जैसा आविष्कार आवश्यकता पड़ रही है आपको, तो वैसे वैसे आप नया आविष्कार कर दो उसमें, ठीक है। क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार का जनक होती है, जनरल चीज़ है। तो जहाँ जहाँ जरूरत हो, स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर लगा दो, क्यूब में चाहिए तो क्यूब लगा दो। मान लो सपोज दैट मुझे क्यूब में चाहिए, तो समय के ऊपर क्या लगा दो आप, क्यूब लगा दो। तो इनका क्यूब लगाऊंगा तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, और एक का क्यूब क्या होगा, एक ही होता है, ठीक है। तो क्यूब में चाहिए तो क्यूब लगा दो, स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। ये अपन इनमें लगा सकते हैं, नया आविष्कार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ फ्रेंड्स, अगली सर्व समीकरण लेते हैं 6, 7 और 8, ठीक है। छठी सर्व समीकरण आपसे क्या कहती है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, 1, ये इनकी वैल्यू है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है वो मैं आपको अभी प्रूव करके बता देता हूँ।
कि ये इसके बराबर कैसे होता है। देखिए मैंने यहाँ पे LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद अपन ये चेक करते हैं क्या एक आता है या नहीं, प्रूव करके चेक करते हैं। ठीक है, आपको बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, बीच में प्लस चिन्ह प्लस लगा दो। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा दीजिए आप लोग। ठीक है, अब पता हो आपको तो नीचे दोनों में कौन है, कर्ण, तो फिक्स है नीचे कर्ण स्क्वायर, ऐसे आना ही आना है। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर फिनिश तो क्या आएगा, लंब स्क्वायर, प्लस कर्ण स्क्वायर फिनिश तो क्या आएगा, आधार स्क्वायर। तो यह आ चुका आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। और आप लोग जानते हो मैं आपको ऑलरेडी पाइथागोरस संख्या बता चुका हूँ। पार्ट ए लिया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो पार्ट बी है। तो पार्ट ए में वॉल्यूम फर्स्ट में यानी वीडियो फर्स्ट में आपको मैंने पाइथागोरस संख्याएं और पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। पाइथागोरस प्रमेय मैंने स्पष्ट बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यही तो लिखा हुआ है, ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बताइए मुझे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो मैं इन दोनों की वैल्यू क्या डाल सकता हूं मैं, कर्ण स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया कर्ण स्क्वायर, नीचे भी क्या है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर फिनिश कितनी बार, एक बार। तो बताओ कितना आ गया, एक। और यह आ चुका आपका RHS। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की अपन ने और राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब इसका मान 100% क्या होता है, एक ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, इसको समझा देता हूं मैं। कर्ण स्क्वायर बराबर ये बता चुका हूं आपको ऑलरेडी में, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह अपन ने इसको सॉल्व किया है। अब इनका पक्षांतरण कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आ जाएगी दोनों को दोनों। कैसे, देखिए आप, मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से हटाना पड़ेगा। किसका है, माइनस का, इधर लेके जाऊँ किस में जाएगा, माइनस, सॉरी किसका है, प्लस का, इधर लेके जाऊँ किस में जाएगा, ये माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर चल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह ही आया है। अब आ जाइए आप सर्व समीकरण नंबर 7। आपको दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू ये होती है या इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, मुझे एक बात बताइए, आपको दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए आप लोग। ठीक है, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो क्या जाना चाहिए, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखते हैं। आप लोग मुझे बताइए, इसको इससे गुणा कर दो या फिर इनका लैसा ले लो, बात एक ही, कैसे भी कर लो आप लोग। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं, तो एक मान लो लैसा ले लो, आधार स्क्वायर एकम आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर प्लस तो क्या आएगा, लंब स्क्वायर। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कर्ण स्क्वायर बटे में कौन है, आधार स्क्वायर। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट ए में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये तो बी चल रहा है। पार्ट ए में मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का, और उसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि कर्ण बटे आधार का मान क्या होता है, सेक थीटा। भाई कर्ण बटे आधार बराबर क्या होता है, सेक थीटा। बस फर्क इतना सा, इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो आप भी यहाँ क्या लगा दो, स्क्वायर। तो बताओ मैंने सॉल्व किया LHS, लेकिन आ क्या गया, ये RHS। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है कि इसकी वैल्यू ये होती है। अब इनको ट्रांसफर कर दिया जाए, ये दोनों आ जाएंगे। देख लो आप, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और इसको इधर लेके आओ, किस में जाएगा, माइनस में, ये आ गया। अब मुझे बताइए, सेक स्क्वायर थीटा इधर है ही है, tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, तो इधर कौन ले जाएगा, अकेला 1, लेकिन tan स्क्वायर थीटा इधर ले जाते समय किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस का है। देख लो आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा ये है ही है, tan स्क्वायर थीटा ये आ गया इधर माइनस में, इधर अकेला कौन रह गया, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ये दोनों इनसे ही निकली है। ठीक है, आगे देखिए सर्व समीकरण नंबर 8। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कैसे, वो आप अभी समझ लो। यहाँ देखिए, 1 प्लस कॉट थीटा, मुझे एक चीज बताइए, कॉट को मारो गोली। अभी मुझे आप लोग बताइए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। जस्ट अपोजिट होते हैं दोनों, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो आप लोग स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है, तो आप 1 लगा दो। लैसा ले लो, लंब स्क्वायर को 1 से गुणा करूंगा, लंब स्क्वायर ही आएगा, प्लस
लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर फिनिश्ड, क्या बचा आधार स्क्वायर। आप लोगों को मैंने जस्ट बताया आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे में आ गया लंब स्क्वायर। और कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, कर्ण बटे लंब बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, लेकिन ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर तो आप लोग यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका RHS। सॉल्व किया मैंने LHS को, आ गया RHS। तो ये प्रूव हो चुका है कि ये आइडेंटिटीज बिल्कुल ऑथेंटिक है और इसकी वैल्यू ये होती है। अब इनको पक्षांतरण कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए आपस में इधर उधर, तो जनरली ये दोनों आ जाएगी। कैसे देखो आप लोग, मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए इसकी, तो मुझे एक को यहाँ से हटाना पड़ेगा, प्लस का है इधर से इधर भेज दो, माइनस में आ गया, देख लो ये वैल्यू आ गई। मुझे कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाना है, कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे ये रहा, इसको इधर लेके जाओगे माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ गया, और इधर कौन रह जाएगा अकेला एक, ये लो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है एक। तो इस तरह ये वैल्यू जो है आपकी, तो टोटल आपके 8 सर्व समीकरण आपके आ चुकी है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, मूल सर्व समीकरण है, इनको अपन को याद करना ही पड़ेगा, जनरल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो आगे ही सर्व समीकरण अपन प्रूव करेंगे, उनको सिद्ध करेंगे, उनमें इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी अपन को एवरी आइडेंटिटीज में, ठीक है। तो इसलिए ये 8 सर्व समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल क्या है, तो ये 8 नहीं है, ये कितनी है 8 गुणा 3, 8 या 24 आइडेंटिटीज पढ़ चुके हो आप, 24 देख लो आप, 1 2 3 है, हर एक पॉइंट में 3 है। इसमें भी कितनी है 1 2 3 है, इसमें भी कितनी है 1 2 3, और ऐसे कितने पॉइंट है 8, तो 8 या 24 आइडेंटिटीज अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो टोटल 24 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक अलर्ट हो जाना, आप कहीं मैंने पिछले उसमें बताया था, ऐसे मत कर देना यहाँ स्क्वायर होना ही चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए तभी ये होगा, ऐसे नहीं है कि मैं कहाँ समझाऊँ, यहाँ पे देख लो, ऐसा नहीं है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, नेवर, कभी भी होने वाला नहीं है। या स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होना चाहिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 नहीं होता है भाइयों, ये ध्यान कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर 1 हो, जरूरी नहीं है, ध्यान कर लेना, नहीं होता है, बस स्क्वायर है तो 1 होगा, ये ध्यान कर लेना आप लोग। यहाँ आविष्कार मत कर देना, दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। तो ये अपन को थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आगे अपन इसके स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज ले लेते हैं, वो तो अपन को एवरी आइडेंटिटीज प्रूव करनी पड़ेगी, और उन पर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट एग्जाम में आए, तो वो उन पर डिपेंड क्वेश्चन आते हैं। ये तो बेसिक है, ये तो याद होनी चाहिए, उनको प्रूव कर करके एक एक को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अब ले लीजिए स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। अभी तक अपन 24 आइडेंटिटीज के से रिलेटेड चर्चा कर चुके थे ऑलरेडी, मैंने आपको 24 आइडेंटिटी बताई थी, लेकिन वो केवल ओनली फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी, आधारभूत सर्व समीकरण, यानी बेसिक टिका हुआ है उनके ऊपर ही, उनकी हेल्प अपन को इनमें लेनी पड़ेगी इनको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो वो मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन पर बेस्ड क्वेश्चन सब ज़्यादा एग्जाम में पूछता है आपसे। इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। कैसे पूछता है इधर देखिए आप लोग, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा, बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बस ये ध्यान रखना है, यह प्लस का साइन है तो यह किसका साइन आएगा, माइनस का, 1 के अपॉन में आएगा, ठीक है। और यह माइनस का साइन है तो यह किसका साइन आएगा, प्लस का। यह आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, यानी इसका जस्ट अपोजिट होता है ये, और इसका जस्ट अपोजिट होता है ये आपको थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। देख लो आप लोग, प्लस वाले का जस्ट अपोजिट माइनस वाला है, तो माइनस वाले जस्ट अपोजिट कौन है, प्लस वाला, इसलिए इसका जस्ट अपोजिट ये होता है, इसका जस्ट अपोजिट ये होता है, यह आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब बात ही आती है कि ये इसके बराबर या ये इसके बराबर कैसे होते हैं, इसका मान कैसे आया इसके बराबर में इक्वल में, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। आपको पता हो मैंने फंडामेंटल आइडेंटिटीज बताई थी 24, उनमें 7 नंबर के आइडेंटिटीज में आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपको वहां पर बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आपको पता हो ये क्या लिखा हुआ है, ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आप लोगों को पता हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर था ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर है आपका ए माइनस बी। एक प्लस वाला फैक्टर होता है तो एक कौन सा फैक्टर होता है, माइनस वाला। तो इसी तरह इसके फैक्टर कर दो। यहाँ पे नेम है, यहाँ जो नेम है ए और बी है, और यहाँ पे क्या है, सेक और टेन, डजेंट मैटर। तो आपको दो फैक्टर कर दो, प्लस वाला और माइनस वाला। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक तो प्लस वाला कर देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक इसका माइनस वाला कर देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो आना ही आना है। अब मुझे प्लस वाले टर्म का मान चाहिए, तो प्लस वाले को इधर ही रहने दो आप लोग। ये लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको इधर ही रहने दो। इसका मान चाहिए मुझे, तो इसका मान चाहिए अगर, तो इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। कोई साइन नहीं है तो गुणा का साइन है, तो इसको यहाँ से ट्रांसफर करूंगा, पक्षांतर करूंगा, तो ये गुणा का है, किस में जाएगा, ये भाग में। और किसके भाग में आ जाएगा, एक के में। देख लो आप लोग, एक के भाग में आ चुका है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरह इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देख लो आप, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस तरह इसका मान ये होता है। इसी तरह आप लोग इसको देख लीजिए, या माइनस वाला टर्म है। अब मुझे एक चीज बताइए, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। मुझे इसका मान चाहिए अब की बार, इसका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो मुझे कौन हटाना पड़ेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हटाना पड़ेगा। तो ये इधर किस में आ जाएगा, एक के बटे में जाएगा। देख लो आ गया, तो ये इसका मान आ गया। तो इस तरह इन दोनों का आप वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों का मान निकाल सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी चीज है, इसका अपन को ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन पर बेस्ट काफी क्वेश्चन से एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको थोड़ा तरीका बता दिया, इसका मान ऐसे कैसे प्राप्त हुआ। आप चाहो तो इसको लेकर भी इसका परिमेयकरण कर दो आप लोग, इसका रेशनलाइजेशन कर दोगे परिमेयकरण, तब इसको सॉल्व करने पर यह आ जाएगा। तब भी आप प्रूव कर सकते हो कि इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है। मर्जी हो जैसे कर सकते हो, या इस तरीके से कर लो आप लोग प्रूफ। बात एक ही है। ठीक है, तो लेकिन इसमें समझदारी वाली बात यह है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, ये, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक स्टैंडर्ड एक चीज और पूछ लेता है आपसे इसके अंदर, वो आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं। जैसे कभी कभी इनके ऊपर क्या लगा देता है, वो रूट लगा देगा आपसे। ठीक है, ये लो इस तरह दे देगा, रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर वो यहाँ पे रूट लगा देता है, आप भी यहाँ पे रूट लगा दीजिए। ये लो, वो रूट लगाता है, आप भी रूट लगा दो यार, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने इसके ऊपर रूट लगाया हुआ है एक के ऊपर, लेकिन एक के ऊपर रूट लगा तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक का रूट क्या होता है, एक का वर्गमूल करोगे तो एक ही आएगा, स्क्वायर रूट करोगे तो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ रूट लगाना जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ देख लो, इसके ऊपर वो रूट लगा देता है, आप भी इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। बात एक ही है। ठीक है, रूट लगा देता है वो, तो आप रूट लगा दो, रूट नहीं लगाता है तो आप लोग मत लगाओ। जैसी कंडीशंस आपकी बनती है वैसे के वैसे आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो एग्जाम में लेटेस्ट आपके 2018-19 में पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन है इन पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपसे कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 4 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। मुझे इतना बता दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछा है, ये पूछा आपसे, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमेशा क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू का क्या होता है, ये उल्टा। 4 के बटे में कुछ नहीं है, ठीक, तो आप क्या ले लोगे, 1। तो बताओ इसका जस्ट उल्टा करूंगा तो 4 बटे 1 है ये, तो क्या हो जाएगा 1 बटे 4 आंसर। लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है 1 बटे 4, सब पॉइंट में दे रखे हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आप 4 का भाग लगा दीजिए इसमें, या फिर आप लोग जानते हो 1/4 है, 1/4 है यानी 1/4 भाग है, और 1 का 1/4 भाग क्या होगा, 0.25। डायरेक्टली आप ले लीजिए इसको, या फिर आप 4 का भाग लगा दीजिए। 4 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगते ही 1 कितना हो जाएगा, 10, तो 4 दूनी 8, शेष बचेंगे 2, 2 हो गया 20, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 0.25। तो ये क्या आ चुका है आपका आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन सा ऑप्शन जाएगा अपना, ऑप्शन डी। कुछ नहीं है, जस्ट अपोजिट कर दो। ये 4 था, 4 का मैंने जस्ट उल्टा कर दिया, 4 था तो क्या हो गया 1 बटे 4 आंसर। ये ध्यान रखना आपको हमेशा। ठीक है, यहाँ देखिए, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, तब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है ये, बस इसका क्या कर दोगे आप, उल्टा कर दो। 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटे 2 आंसर। लेकिन ये कहीं ऑप्शन में है क्या,
ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सब पॉइंट में। तो 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 0.5। ठीक है, तो 0.5 आपका क्या चल जाएगा आंसर, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है आपसे कि यदि sec थीटा माइनस टेन थीटा, अब तक दोनों प्लस थे, अब क्या गया माइनस, यदि sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5/3 देन sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी आपसे कहा है इसमें कि sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 5/3 हो तो sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा आपसे। कुछ नहीं है, आप मुझे बताइए, माइनस वाला दिया, प्लस वाला टर्म पूछा आपसे, ये प्लस वाला टर्म है, ये sec थीटा प्लस टेन थीटा, ये माइनस वाले का क्या होता है, जस्ट उल्टा ही था, 1/2 में माइनस वाला ये है, तो इसका उल्टा कर दो, जस्ट अपोजिट कर दो, ये 5/3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/5, और ये क्या हो चुका है आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, ये दिया है, ये पूछा आपसे, जस्ट अपोजिट कर दो आप। कभी कभी डायरेक्टली आपसे यही पूछ लेगा आइडेंटिटीज, मैं एग्जाम में फेस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन का, एसएससी के अंदर आपसे उसके अंदर पूछा था कि sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया कि sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब ऑप्शन दे देगा आपको, एक ऑप्शन ये दे देगा 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा, एक ऑप्शन दे देगा 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो बताओ क्या आंसर जाएगा। ऐसा करके 2 ऑप्शन और दे देगा वो, तो बताओ sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। ये जिस ऑप्शन में वो टिक करके आ जाओगे आप लोग। तो कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो इस तरह अपन को इनका ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दोनों क्वेश्चन और तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये तो दोनों असिस्टेंट लोको पायलट में, ये शायद 13 तारीख वाले में, मैं आपको कन्फर्म बता दूं, ये 13 तारीख वाले में 13/8/2018 शिफ्ट सेकंड में, और ये आपका 21 तारीख वाले में 21/8/2018 शिफ्ट सेकंड। ये आपका एसएससी 10+2 में आ चुका है, लेटेस्ट आपका है। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स अब ले लेते हैं अपन आइडेंटिटी नंबर 3rd एंड 4th, आपसे क्या कहती है देखते हैं। कुछ नहीं आपको दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी आपको दिया हुआ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान सदैव ऑलवेज हमेशा सनातन सत्य क्या होगा 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कुछ नहीं है, या प्लस का है या माइनस का है, और यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, यह आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसके जस्ट अपोजिट ये होता है और इसके जस्ट अपोजिट ये होता है, इसके जस्ट अपोजिट ये होता है और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, ये होता है। यह आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे सपोज दैट आपको दे दिया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दे दी आपको 2, तो बताइए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/2, जस्ट उल्टा कर दो उसको। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू ये कैसे होती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। आपको देखिए, आपको मैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज बता चुका हूँ, आपको ध्यान हो, क्लियर हो, पता आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो 24 बताई थी मैंने, तो कुछ टाइम पहले ही बताई थी आपको। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको 8 नंबर की आइडेंटिटी बताई थी, उसके अंदर एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था मैंने फर्स्ट और सेकंड में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यानी 2 फैक्टर होते हैं हमेशा, तो इसके 2 फैक्टर होंगे, एक प्लस वाला और एक क्या होगा माइनस वाला। तो प्लस वाला फैक्टर कर दीजिए आप लोग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एंड माइनस वाला फैक्टर कर दीजिएगा आप लोग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, तो ये आपके 2 फैक्टर हो गए। मुझे किसका मान चाहिए, किस फैक्टर का मान चाहिए, प्लस वाले का चाहिए, तो प्लस वाले को तो जो का तो रहने दो ऐसे कैसे एज इट इज, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये तो इधर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए आप इधर, प्रक्षांतरण करोगे, ये गुणा का है, किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो बताइए इसकी वैल्यू इसके बराबर आई कि नहीं आई, तो ये आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। ये तो है आपका फर्स्ट वे शॉर्ट वे। आप चाहो तो रेशनलाइजेशन कर सकते हो, आप परिमेयकरण, जो आगे जो आइडेंटिटी जाएगी उनमें परिमेयकरण करना ही सिखाऊंगा, तो उस वे से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वो आप आगे सीखोगे कि इसका परिमेयकरण कर दो। और परिमेयकरण करने के लिए कुछ नहीं करना, कोसेक थीटा माइनस का टर्म है तो इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दोगे प्लस से, यानी कोसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऑटोमेटिक सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, यानी RHS को सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, LHS। तो ये प्रूव हो चुका है कि इसका मान बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है, ठीक है। तो ये अपन को इसके अंदर क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह ये देख लो आप, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। मुझे माइनस की वैल्यू चाहिए, अब की बार इसकी ये वैल्यू चाहिए, तो आपको ये ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये इधर जाएगा तो गुणा का किसमें जाएगा, भाग में, इसके बटे में जाएगा, प्लस वाला टर्म देखो आ गया। तो इस तरह इनका निर्माण हुआ है। आइडेंटिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन अपन लेते हैं, खूब क्वेश्चन आते हैं, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों आइडेंटिटीज नंबर 3rd एंड 4th पर बेस्ड आपके 2 क्वेश्चन है, इनको अपन को सॉल्व करना है। जो भी रूल्स बताए मैंने, आइडेंटिटी बताई, उन पर डिपेंड क्वेश्चन है। कैसे देना है आंसर इनका, देखिए। यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4, तब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा। इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर सॉल्व किया तो काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। पिछली तरह जैसे सॉल्व किया तो वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर एक वे और है वैसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो वो डिटेल में हो जाएगा ये, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कीजिए इसको। यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4 है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा। अब बताओ, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये 4 नंबर की आपकी आइडेंटिटीज है, 4th नंबर की, ठीक है। ये इसको जस्ट अपोजिट कर दो प्लस वाले टर्म को, तो प्लस वाले टर्म कितना दिया, 4। तो बताओ आपको 1 के बटे में लिखना है इसको, 1 के बटे में क्या जाएगा, 4। तो यह आपका आंसर आ चुका है 1 बटे 4, दैट्स इट। NTPC 2016 में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बटे 3 हो, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा। यह आपसे इसके अंदर वैल्यू पूछिए, डजंट मैटर, या माइनस का तो या किसका है, प्लस का। अब बताओ मुझे माइनस का देके प्लस का पूछा आपसे, तो ये क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, माइनस वाले को उल्टा कर दो, 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बताओ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान कितना दिया हो, 1 बटे 3। अब मुझे तो यहाँ पे मैं 1 बटे 3 लिखूंगा, तो 3 ऊपर जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3, और तो नीचे कौन आ जाएगा बताइए मुझे, 1। यानी ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3 बटे 1, और 3 बटे 1 बटे में 1 का कोई महत्व होता नहीं है, तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 3। तो इस तरह आपको इनका आंसर देना, कुछ नहीं है, इसका उल्टा कर दो आप लोग, 1 बटे 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 बटे 1, दैट्स इट आंसर, ठीक है। तो इस तरह आपको इनको सॉल्व करना है। और यह आपके असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में क्वेश्चन पूछा है। SSC भी काफी बार क्वेश्चन पुट कर चुकी है इस पर डिपेंड, इसलिए आपको इनका थोड़ा सा रखना है, ध्यान रखना है, इनका फोकस करना है आपको, ठीक है, फोकस रखना पूरा पूरा ही। इस पर एक एग्जांपल और लूंगा, स्टैंडर्ड लेवल एग्जांपल थोड़ा सा, तो अगला एग्जांपल उसको ले लेते हैं अपन। 3rd एंड 4th पर डिपेंड अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ। आपसे क्या कह रहा है, देखिए, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी आपको ये दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2 हो, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन में इसको 1 होगा। असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा आपसे, 29/8/2018 शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन है ये, ठीक है। SSC भी काफी क्वेश्चन पुट करती है इस तरह के, सॉल्व करना है अपन को। तो आइए, कुछ नहीं है, आपको मान दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, और आप लोग जानते हो ये प्लस का है, तो बताओ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस वाले का मान क्या होगा। आप लोग जानते हो इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बटे 2। ये मैं आपको जस्ट इस आइडेंटिटीज पर डिपेंड ही है, ठीक है। प्लस वाले का जस्ट अपोजिट होता है ये माइनस वाला, तो देख लो जस्ट अपोजिट ये, ठीक है, देख लो आप लोग, माइनस वाला 1 बटे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। अब बताओ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 2, इसका मान 2 रख दोगे तो क्या जाएगा, 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 आ गया, ये रहा। अब आप लोग जानते हैं कॉट थीटा प्लस से कॉट थीटा माइनस का फिनिश, एक कोसेक थीटा ये रहा, एक ये रहा, तो 2 आगे, एक और एक, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 में आप हाफ ऐड करोगे आप आधा, तो ये आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है, 2 से 1 बटे 2। तो आप लोग जानते हैं 2 कोसेक थीटा बराबर 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2। अब मुझे बताइए 2 किसका है यहाँ पे, गुणा का, तो ये किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा। ये फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये भाग में जाएगा, और किससे गुणा हो जाएगा, इस 2 से गुणा हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर 5 बटे 2 दूनी 4। तो बताओ कोसेक थीटा का मान क्या आ चुका है, तो कोसेक थीटा का आंसर आ चुका 5 बटे 4। लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग इसमें भाग लगा दीजिएगा, लगाइए, 4 एकम 4, शेष कितना बचा है, रिमाइंडर 1 शेष बचा है,
1 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो आप लोग पॉइंट लगा दोगे। पॉइंट लगाते ही 1 कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, से बच्चे 2 हो गए 20, 4 5 20, तो यह आ गया आपका 1.25। ठीक है, तो 1.25, तो यह आपका आंसर आ चुका 1.25, 1.25। आप लोग इसको 1.25 नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये 10 भाग छोटा है, तो ये 100 भाग छोटा है, तो आप दोनों को एक साथ नहीं पढ़ सकते इसको। आप लोग पढ़ोगे इसको 1.25 या 1.25, ना कि 25, ना कि 25, क्योंकि ये 10 भाग छोटा है, तो ये कितने भाग छोटा है 100 भाग, और एक और होता 1000 भाग छोटा होता वो। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह इसको सॉल्व कर दो। कभी कभी डायरेक्टली इस तरह पूछ लेगा आपसे, जरूरी नहीं ये पूछे, उसने कोसेक थीटा पूछ लिया तो इस तरह सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, तो अगले आइडेंटिटीज लेते हैं, आइडेंटिटीज नंबर 5 और 6। दोस्तों एक जानकारी और देते हैं अपन, ये पार्ट बी चल रहा है आपका आइडेंटिटीज। मैं पार्ट ए ऑलरेडी ले चुका हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट ए ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें 3 वीडियो आई थी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। उसके लिए आप चाहो तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे रखी है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं उसको, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, तो आप पार्ट ए न्यूनकोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ सकते हैं। 3 वॉल्यूम उस पर आए थे। ये पार्ट बी चल रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी। फ्रेंड्स अगले आइडेंटिटीज ले लेते हैं अपन, आइडेंटिटी नंबर 5। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है देखिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर फाइव अपॉन कोस स्क्वायर फाइव का रूट इज इक्वल टू tan फाइव। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू ये है, प्रूव करें। आपको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं है, सिद्ध करने के लिए इसको आप सॉल्व कर दो। अगर आप LHS सॉल्व कर रहे हो और LHS को सॉल्व करने पर अगर ये RHS tan फाइव आ गया, तो 101% ये आइडेंटिटीज प्रूव हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है, और 101% इसका ऑथेंटिक मान है। इसके बराबर क्या आता है ये। ठीक है, तो अपन प्रूव कर लेते हैं, और इसका मान ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मौके के लिए जनरली ये ध्यान रखना है। क्लियर, तो आप प्रूव कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने LHS ले लिया यहाँ पे। ठीक है, आपको लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको ऑलरेडी मैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज बता चुका हूँ, 24 आ चुकी है पहले, और उन 24 फंडामेंटल आइडेंटिटीज में 6 नंबर के आइडेंटिटीज देखिए आप लोग। 6 नंबर के आइडेंटिटीज में मैंने आपको ये बता रखा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर फाइव बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर फाइव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइव है, 5 बोल रहा हूँ, वहाँ पे थीटा लिया था मैंने। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 5 है तो मैं 5 बोल रहा हूँ, अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट, तो आप लोग भी रूट लगा दीजिए। अब जनरली है, मैं इनका वर्गमूल करूं तो देखो उधर वर्ग से रूट फिनिश और इस वर्ग से रूट फिनिश, तो इस रूट से दोनों का वर्ग हट जाएगा, ये ध्यान कर लेना। ठीक है, इस दोनों के ऊपर रूट है, इसके ऊपर अलग रूट है, इसके ऊपर भी अलग रूट है, दोनों पे वर्ग है, तो इसका वर्ग इस रूट से हट जाएगा, और इसके ऊपर भी रूट है, इसका वर्ग इस रूट से हट जाएगा। यानी एक्चुअल में ये इस तरह है, साइन स्क्वायर फाइव का रूट अलग से, कॉस स्क्वायर फाइव का रूट, को दोनों के ऊपर ही तो रूट है, तो इस तरह से ये, तो स्क्वायर से रूट फिनिश, इस स्क्वायर से रूट फिनिश। ठीक है, इस तरह काटा है आपने, तो यह आ जाएगा स्क्वायर से रूट फिनिश, इस स्क्वायर से रूट फिनिश, तो यह आ जाएगा साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव। ठीक है, आइडेंटिटीज नंबर 4, 3 या 4 आई थिंक 4। आइडेंटिटी नंबर 4 आपसे बोलती है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ साइन फाइव बटे कॉस फाइव, तो बताओ साइन फाइव बटे कॉस फाइव बराबर क्या हो जाएगा, tan फाइव। तो बताओ मैंने सॉल्व किया LHS, और LHS सॉल्व करने पर क्या आ गया आपका RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट ही थे मेरा हाथ, मेरा ये लेफ्ट हैंड ही थे, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर क्या लेके आ गया, मैं राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब प्रूव हो चुका है कि इसकी वैल्यू क्या है ये। अब आपको बार बार सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्टली आपको याद रखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बटे कॉस स्क्वायर फाइव का रूट का मान क्या होता है, tan फाइव। यह आपको याद रखना है। अगर याद नहीं भी रहता है तो कोई मुद्दे की बात नहीं है, आप लोग इस तरह सॉल्व कर लेना। ठीक है, याद रह जाता है तो आपको सुविधा मिल जाएगी। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे वो मैं आपको बता दूं। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसी तरह दे देगा इसी कंडीशन में आपको, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट बराबर क्वेश्चन मार्क। यह आपको दे दिया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा का रूट की वैल्यू क्या होगी।
अब आपको सपोज दैट ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी। ऑप्शन ए सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। तो बताइए एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा का रूट का मान क्या होगा। अब ये आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा एग्जाम के अंदर, तो बताओ आपका क्या टिक करके जाओगे। अगर ये याद है तो 1 सेकंड में आप टिक कर दोगे टेन थीटा, टाइम बच गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे बढ़ लोगे आप लोग। अदरवाइज इस तरह सॉल्व करने लगोगे तो आपको क्या लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, आंसर तब भी आना है। तो इसलिए अपन को ये ध्यान रखना है कि इसका मान ये होता है, ठीक है। तो प्रूफ भी करके बता दिया और ये इसकी वैल्यू होती है, याद रहना चाहिए आपको आगे, ठीक है। अब आगे की जो आइडेंटिटीज होगी 5 के बाद 6, यह आपके वॉल्यूम सेकंड में आएगा, ये वॉल्यूम फर्स्ट है पार्ट बी का, ठीक है। पार्ट ए के 3 वॉल्यूम पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, मैंने कहा था आई बटन पे आप देख सकते हो इसको, या फिर आप लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगी आपको उनको। ये पार्ट बी का वॉल्यूम फर्स्ट आ चुका है, वॉल्यूम सेकंड अगले आइडेंटिटी जाएगी, वॉल्यूम थर्ड के अंदर भी आइडेंटिटी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।